बाबा जी और हुजूर महाराज जी की प्यारी संगत जी, राधा स्वामी जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल सद्गुरु का ज्ञान में। संगत जी, क्या आपने कभी खुद से पूछा है इस उलझी हुई जिंदगी में किसकी राह पकड़नी चाहिए? जब जीवन बार बार गिराता है, जब रास्ते धुंधले हो जाते हैं, तब कौन है जो हमें थाम सकता है? कौन है जो अंधेरे में रोशनी बनकर सामने आता है? यही वह घड़ी होती है जब आत्मा पुकारती है एक सच्चे मार्गदर्शक की, एक सच्चे गुरु की। संगत जी, जिंदगी में जब हम आध्यात्मिक यात्रा पर निकलते हैं तो राह में कई गुरु दिखाई देते हैं। कोई चमत्कार दिखाता है, कोई आकर्षक वाणी बोलता है, कोई विशाल भीड़ को खींच लाता है। और मन, जो खुद दिशा चाहता है, उलझ जाता है। किसे माने, किसके पीछे चलें? हर कोई दावा करता है कि वही रास्ता दिखाएगा, वही सच बताएगा। पर संगत जी, क्या हर ज्ञान देने वाला गुरु होता है? क्या हर प्रभावशाली वाणी सत्य की ओर ले जाती है? बाबा जी अक्सर समझाते हैं, गुरु देह नहीं, शब्द है। यानी सच्चा गुरु वो है जो हमें बाहरी दिखावे से हटाकर शब्द की ओर, अपने भीतर की यात्रा की ओर मोड़ता है। आज का युग भ्रम से भरा है, जानकारी बहुत है, पर अनुभव की गहराई कम है। ऐसे में सच्चा गुरु वही है जो हमें आत्मा से जोड़ दे और परमात्मा से मिलने की दिशा दे। संगत जी, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हर साधक के मन में कभी न कभी उठता ही है। जब जिंदगी में कई गुरु दिखें तो किसके पीछे चलें? और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि बाबा जी के अमूल्य उपदेश आप तक सदा पहुंचते रहें। हम एक पूर्ण गुरु को कैसे पहचान सकते हैं? संगत जी, यह प्रश्न जितना सरल लगता है उतना ही गहरा और रहस्यपूर्ण है। हम एक पूर्ण गुरु को कैसे पहचानें? उत्तर पाने से पहले हमें यह समझना होगा कि गुरु वास्तव में है कौन। आमतौर पर हम जिसे शिक्षक, मार्गदर्शक या उच्च आत्मा समझते हैं, उसे गुरु कह देते हैं। लेकिन बाबा जी ने समझाया है कि गुरु शरीर नहीं, शब्द है। गुरु का स्वरूप कोई देहधारी नहीं, बल्कि वह शब्द है जो हमारी आत्मा को सत्य की ओर ले जाता है। जब तक हम उस शब्द से नहीं जुड़ते, हम शरीरधारी व्यक्ति को ही गुरु मानते हैं, क्योंकि उसी के माध्यम से हम मार्गदर्शन पाते हैं। एक कहावत है, शब्द गुरु, सुरत धुन चिला। शब्द ही गुरु है, और हमारी जागरूकता, सुरत, उसकी ध्वनि में जब रमता है, तभी हम सच्चे शिष्य बनते हैं। संगत जी, सबसे पहले तो ये समझना बहुत जरूरी है कि गुरु आखिर है कौन। जीवन में हम जब जब किसी मोड़ पर आते हैं, किसी नई राह पर बढ़ते हैं, तो कोई न कोई हमारे जीवन में ऐसा आता है जो हमें दिशा देता है। वह चाहे माता पिता हों, जिन्होंने चलना, बोलना और जीना सिखाया, ये हमारे पहले गुरु हैं। फिर आते हैं शिक्षक, जिन्होंने हमें किताबों से ज्ञान दिया, सोचने समझने की ताकत दी। इसके बाद जीवन के अनुभव, जो बिना बोले बहुत कुछ सिखा देते हैं, कभी ठोकर देकर तो कभी आंसू बहाकर। और फिर संगत जी, इन सबसे परे आता है आध्यात्मिक गुरु, जो आत्मा को उसके वास्तविक घर, उस परम स्रोत की ओर ले जाता है जहां से हम आए हैं। बाबा जी एक बहुत गहरा वचन अक्सर कहते हैं, हर कोई जो कुछ सिखा दे वो गुरु नहीं होता। असली गुरु वो है जो तुम्हें अपने पास नहीं, प्रभु के पास पहुंचा दे। मतलब, गुरु वो नहीं जो हमें अपनी बातों में उलझा ले, बल्कि वो है जो हमें प्रभु के शब्द से जोड़ दे, उस धुन से जिससे आत्मा का रिश्ता है। हम अक्सर जिनसे कुछ सीखते हैं, माता पिता, शिक्षक, बड़े बुजुर्ग, हम उन्हें आदरपूर्वक गुरु मानते हैं। लेकिन आत्मा के उद्धार के लिए केवल एक ही पूर्ण गुरु होता है, जो हमें माया के अंधकार से निकालकर प्रभु की रोशनी की ओर ले जाता है। संत महापुरुषों ने बड़ी सुंदरता से कहा है, शब्द गुरु, सूरत धुन चिला। अर्थात गुरु कोई देह नहीं, बल्कि शब्द है, और जब हमारी चेतना उस शब्द की धुन में लय हो जाती है, तभी हम सच्चे शिष्य बनते हैं। संगत जी, जब हम समझ जाते हैं कि असली गुरु कौन है,
तभी हम सही मार्ग चुन पाते हैं और आत्मा अपने घर लौटने की दिशा में पहला कदम रखती है। संगत जी, इस कलयुग में जहां हर और भ्रम और आडंबर की धुंध छाई हुई है, वहां असली और नकली गुरु में फर्क करना बहुत जरूरी हो गया है। आजकल कई लोग खुद को गुरु कहने लगे हैं, सुंदर वस्त्र पहनकर, ऊंचे मंचों पर बैठकर, चमत्कारों की कहानियां सुनाकर लोगों को मोहित करते हैं। लेकिन संगत जी, जैसे हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती, वैसे ही हर मुस्कराता, मीठा बोलता इंसान गुरु नहीं होता। दिखावे वाले गुरु की पहचान करना मुश्किल नहीं होता, क्योंकि वो अपने नाम का प्रचार करता है, अपने चमत्कारों की कहानियां गढ़ता है, भीड़ को अपनी शक्ति मानता है। ऐसे लोग आकर्षक बातें तो करते हैं, लेकिन कभी भी आत्मा को उसकी वास्तविक मंजिल प्रभु से मिलने की राह पर नहीं ले जाते। उनके पास शब्द नहीं होता, बस वाणी होती है, प्रेम नहीं होता, बस प्रभाव होता है। वही सच्चा गुरु कौन होता है? वह जो दिखावे से दूर होता है। वह प्रचार नहीं करता, बल्कि भीतर उतरने की राह दिखाता है। वह भजन सुमिरन का महत्व समझाता है, सेवा और विनम्रता का अभ्यास कराता है, और सबसे बड़ी बात, जैसा वह कहता है वैसा ही खुद भी जीता है। बाबा जी का एक अनमोल वचन है, सच्चा गुरु तुम्हारे विकारों को तोड़ता है, ना कि तुम्हारी इच्छाओं को बढ़ाता है। इसका मतलब क्या है संगत जी? अगर कोई गुरु तुम्हें यह कहकर प्रसन्न कर रहा है कि तुम्हारा अहंकार ठीक है, तुम्हारी भौतिक इच्छाएं जायज हैं, और वह तुम्हारी हर मनमानी में तुम्हारा साथ दे रहा है, तो सावधान हो जाइए। क्योंकि सच्चा गुरु हमें हमारी मैं से दूर करता है, अहंकार को पिघलाता है, और हमें उस मार्ग पर ले जाता है जो आत्मा के लिए कठिन तो हो सकता है, लेकिन मुक्ति का एकमात्र रास्ता है। आज जब विकल्प बहुत हैं, भ्रम बहुत है, तो हमें विवेक से काम लेना होगा। किसी की भी बाहरी चमकदमक देखकर उसे गुरु मान लेना आत्मा की सबसे बड़ी भूल हो सकती है। सच्चा गुरु वो है जो तुम्हारे भीतर उतरता है, तुम्हें शब्द से जोड़ता है, और तुम्हारी आत्मा को ऊपर उठाता है, प्रभु के चरणों तक। इसलिए संगत जी, आँखों से नहीं, हृदय और विवेक से पहचानिए। बाबा जी कहते हैं, सच्चा गुरु तुम्हें अपने पास नहीं, प्रभु के पास पहुंचाता है। वह हमें यह बताने नहीं आता कि उसकी सेवा करो, उसे पूजो। वह आता है हमें शब्द से जोड़ने और हमारे अंदर के परमात्मा से मिलवाने। संगत जी, इस आत्मिक यात्रा में एक बात अत्यंत महत्वपूर्ण है, गुरु वहीं तक ले जा सकता है जहां तक वह स्वयं पहुंचा हो। जैसे कोई रास्ता जानने वाला ही मंजिल तक सही सलामत पहुंचा सकता है, वैसे ही रूह की परम यात्रा, जो इस संसार की सीमाओं से परे है, उसमें केवल एक पूर्ण सद्गुरु ही हमारी अगुवाई कर सकता है। बड़े महाराज जी ने अपनी पुस्तक परमार्थी पत्रों में अनेक स्थानों पर स्पष्ट किया है कि केवल वही पूर्ण गुरु, जो स्वयं सचखंड तक पहुंच चुके हैं, अपने शिष्य को भी वहां तक ले जाने की क्षमता रखते हैं। जब बाबा जी नामदान के समय आत्मा को 5 मंडलों, सहस्रदल कमल, त्रिकुटी, 10वें द्वार, भंवर गुफा और अंत में सचखंड या सतलोक का परिचय करवाते हैं, तो वह केवल ज्ञान नहीं दे रहे होते, बल्कि एक दिव्य वादा कर रहे होते हैं कि मैं तुम्हारा हाथ पकड़कर इन सभी परतों को पार करवाऊंगा। यह यात्रा कोई साधारण मार्ग नहीं है संगत जी। जब आत्मा त्रिकुटी के पार पहुंचती है, वहां घोर अंधकार की एक ऐसी परत आती है जहां तक साधारण चेतना या किसी अपूर्ण मार्गदर्शक की पहुंच नहीं होती। वहां आत्मा खो सकती है, भटक सकती है, पर यही गुरु का असली स्वरूप प्रकट होता है। संस्कृत में गुरु शब्द का अर्थ ही होता है गो अर्थात अंधकार और रू अर्थात प्रकाश देने वाला, यानी जो अज्ञान के अंधकार को मिटाकर आत्मा को प्रकाश की ओर ले जाए। आत्मा अपने प्रयासों से वहां तक कभी नहीं पहुंच सकती, वहां उसकी सहायता के लिए केवल गुरु की रूहानी रोशनी ही उसका मार्गदर्शन कर सकती है। संतमत में कहा गया है कि जिन रूहों को जीवन में पूर्ण गुरु नहीं मिला, वे इसी अंधकार में भटक जाती हैं, क्योंकि वे वह दिव्य हाथ नहीं पकड़ पाती जो उन्हें इस संसार की सीमा पार करवाए। इसलिए संगत जी, केवल प्रवचन करने वाला,
चमत्कार दिखाने वाला या ग्रंथों का ज्ञान देने वाला ही सच्चा गुरु नहीं होता। सच्चा गुरु वह है जो आत्मा को अपने साथ लेकर अंत तक चले और सचखंड में प्रवेश दिलवाए। इसीलिए गुरु की महिमा शब्दों से नहीं, अनुभव से समझ आती है। जब आत्मा इस गहन अंधकार से निकलकर दिव्य ज्योति में स्नान करती है और तभी वह हृदय से पुकारती है, गुरु बिना गति नहीं। संगत जी, जब भी हम गुरु शब्द सुनते हैं, हमारे मन में सबसे पहले एक मानव रूप की छवि बनती है। कोई व्यक्ति जो हमें मार्ग दिखा रहा हो, प्रेम से देख रहा हो, हमारे सवालों का उत्तर दे रहा हो। लेकिन बाबा जी बार बार सत्संगों में एक बहुत गूढ़, बहुत ही गहरी बात समझाते हैं। गुरु देह नहीं, गुरु शब्द है। हम सब देह को देखते हैं, उससे जुड़ते हैं और उसी को गुरु मान लेते हैं। पर संगत जी, यह शरीर तो केवल एक साधन है, इसकी पहुंच केवल श्मशान तक है। जितने भी महान संत, महापुरुष इस धरती पर आए, वे सभी इस नश्वर शरीर को छोड़कर चले गए। पर क्या उनका मार्गदर्शन वहीं समाप्त हो गया? नहीं संगत जी, असली गुरु देह नहीं, वह शब्द है जो अनादि है, अविनाशी है और केवल वही आत्मा को उसके मूल तक पहुंचा सकता है। देह कभी परिपूर्ण नहीं हो सकती, क्योंकि शरीर तो कर्मों का परिणाम है। लेकिन उसी शरीर के माध्यम से शुरुआत होती है। इसलिए जब हम किसी महान आत्मा, एक संत पुरुष के पास जाते हैं, जिनके भीतर ईमानदारी, अनुभव और परमार्थ की भावना हो, तो हम उनके माध्यम से शब्द की ओर आकर्षित होते हैं। हुजूर महाराज फरमाते थे, ईंट पत्थर हमसे बात नहीं करते और हम पशु की भाषा नहीं समझते, इसलिए प्रभु ने हमारे ही जैसे रूप में एक मार्गदर्शक भेजा ताकि हम उस शब्द को पहचान सकें। यानी देहधारी गुरु का उद्देश्य केवल हमें उस अनाहत नाद, उस आत्मिक संगीत से जोड़ना होता है जो हमारे भीतर सदा गूंज रहा है। बाबा जी का एक वचन बड़ा ही झकझोर देने वाला है। इस शरीर में न तो गुरु बनने की ताकत है और न ही शिष्य बनने की पात्रता। गुरु तो शब्द है। संगत जी, सोचिए जरा, यह कितनी विनम्रता से भरी बात है। जो सच्चा मार्गदर्शक होता है, वह अपने शरीर को कभी भी पूजा का पात्र नहीं बनाता। वह केवल माध्यम बनता है, बिजली के तार की तरह। रोशनी तार से नहीं, करंट से आती है। उसी तरह देह एक माध्यम है, पर असली रोशनी तो शब्द से आती है। गुरु का कर्तव्य है आत्मा को उस शब्द से जोड़ना, जिससे आत्मा भीतर की यात्रा शुरू कर सके। जो गुरु केवल देह तक सीमित रह जाए, वह आपको शब्द तक नहीं ले जा सकता। लेकिन जो गुरु सिखाए कि शब्द ही गुरु है और चेतना उसकी धुन में लीन हो जाए, वही सच्चा शिष्य बनता है, वही सच्चा सद्गुरु है। बाबा जी समझाते हैं, गुरु हमें यह एहसास कराता है कि हमारा असली स्वरूप आत्मा है, न कि यह नश्वर शरीर। जब तक हम शरीर की पहचान में उलझे रहते हैं, हम कर्मों के जाल में फंसे रहते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम ध्यान, सेवा, भजन और सुमिरन से अपने भीतर उतरते हैं, वैराग्य जगता है, विवेक जागता है और भीतर की ध्वनि से जुड़ाव बनने लगता है। संगत जी, यह ध्वनि ही हमें शब्द से जोड़ती है और यही अनुभव सिखाता है कि गुरु कौन है। सच्चा गुरु हमें कोई नया धर्म नहीं देता, वह हमें हमारा खोया हुआ स्वरूप लौटा देता है। जैसे जौहरी रत्न को पहचानता है और उसे घिसकर उसकी असली चमक बाहर लाता है, वैसे ही गुरु हमारी आत्मा को चमकाते हैं। संगत जी, ये मत समझिए कि गुरु का देह न होना निराशा की बात है, बल्कि यह तो आत्मा की स्वतंत्रता की शुरुआत है। जब हमें यह समझ आ जाती है कि असली गुरु शरीर नहीं बल्कि वह शाश्वत ध्वनि है, तब हमें हर पल, हर सांस में, हर भाव में उसका साथ मिल सकता है। कोई मंदिर, कोई दिशा, कोई देह जरूरी नहीं, बस भीतर का प्रेम और ध्यान चाहिए। यही है शिष्यत्व की असली पहचान, जब हमारी चेतना देह से हटकर शब्द की रोशनी में समा जाए। यही है असली गुरु भक्ति। संगत जी, इस आध्यात्मिक यात्रा में सबसे पहला और महत्वपूर्ण कदम होता है सच्चे गुरु की पहचान। आज जब संसार में हर दिशा में शोर है, हर कोई अपने मार्ग को सर्वोत्तम बता रहा है,
तब एक ऐसी रोशनी की जरूरत होती है जो हमें बाहरी अंधकार से निकालकर हमारे भीतर की शांति तक पहुंचा सके। और वो रोशनी सिर्फ एक सच्चे गुरु के माध्यम से ही मिल सकती है। सच्चा गुरु कौन होता है? वह जिससे मिलते ही मन स्थिर हो जाए, जिसकी संगत में बैठकर आत्मा को ऐसा लगे कि किसी अपने को पा लिया हो। उसके शब्दों में ऐसी मिठास होती है कि दिल के गहरे घाव भी भरने लगते हैं। वह कोई चमत्कारी जादूगर नहीं होता, बल्कि एक सच्चा मार्गदर्शक होता है जो हमें अपने मैं से हटाकर प्रभु की ओर मोड़ता है। संगत जी, एक सच्चा गुरु ऐसा होता है जिसकी संगत में मन शांत हो जाए और अंतर में ठहराव उतरने लगे, जिसके वचनों में आत्मा झनकार करे और भीतर कुछ बदलने लगे, जैसे सूखे वृक्ष में फिर से जीवन आ जाए, जो संसार की चकाचौंध से हटाकर प्रभु की ओर खींच ले जाए, जो ध्यान, भजन और सुमिरन की ओर प्रेरित करे, ना कि केवल बाहरी कर्मकांडों में उलझाए। और सबसे महत्वपूर्ण, जो स्वयं भी उसी पथ पर अडिग हो जो वह सिखाता है। बाबा जी अक्सर कहते हैं, जिस मार्ग पर स्वयं न चला हो उस पर किसी को चलने को कहना केवल भ्रम है। सच्चा गुरु पहले स्वयं उस गहराई से गुजरता है, आत्मा की पीड़ा को जानता है और फिर अपने अनुभव से शिष्य को उस पार ले जाने की ताकत रखता है। तो संगत जी, अपने आप से बस एक सवाल पूछिए, क्या इस गुरु की संगत में मेरा मन सुमिरन, सेवा और ध्यान की ओर आकर्षित होता है? क्या उसकी वाणी मेरे भीतर कुछ गूंजती है? क्या वह मुझे सत्संग, भजन और आत्मचिंतन के लिए प्रेरित करता है? क्या उसकी संगत में बैठकर मेरा मन सांसारिक हलचल से हटकर अंतर में जाने लगता है? अगर इन प्रश्नों के उत्तर हाँ हैं, तो समझ लीजिए आप सही मार्ग पर हैं और वह गुरु एक सच्चा गुरु है। पर अगर इन प्रश्नों के उत्तर नहीं हैं, तो ठहरिए, विचार कीजिए, क्योंकि गुरु का चयन आत्मा के भविष्य का चयन होता है और आत्मा को उसके मूल तक पहुंचाने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक पूर्ण सच्चा गुरु ही सक्षम होता है। बाबा जी कहते हैं, गुरु वही जो तुम्हें प्रभु से मिला दे, खुद से नहीं बांधे। एक दिन एक उत्सुक सत्संगी ने बाबा जी से यही प्रश्न पूछा, बाबा जी, क्या गुरु सच में जरूरी है? बाबा जी मुस्कराए और बड़े सरल लेकिन गूढ़ शब्दों में उत्तर दिया, जरूरी तो कुछ भी नहीं है। अब तुम ही बताओ, क्या स्कूल जाना जरूरी है? क्या कॉलेज जाना जरूरी है? तुम बाजार से किताबें खरीद लो और घर बैठकर पढ़ लो, क्या तुम डॉक्टर या इंजीनियर बन सकते हो? क्या तुम्हें टीचर की जरूरत नहीं पड़ेगी? इन शब्दों में बाबा जी ने जीवन की एक गहरी सच्चाई कह दी। ज्ञान कहीं भी लिखा हो सकता है, पर उसे समझाने और जीने का ढंग केवल एक गुरु ही दे सकता है। संगत जी, ठीक उसी तरह आत्मज्ञान की राह पर भी किताबें बहुत कुछ सिखा सकती हैं, लेकिन आत्मा को उसकी वास्तविक मंजिल तक ले जाने वाला, उसे अनुभव की अग्नि में तपाकर परखने वाला केवल सद्गुरु होता है। क्योंकि किताबें शब्द देती हैं, पर सद्गुरु उन शब्दों में छिपे शब्द की अनुभूति कराता है। वह हमें भजन सुमिरन की राह पर ले जाकर भीतर की यात्रा शुरू कराता है। गुरु वो नाविक है जो आत्मा को इस भंवर से पार ले जाता है, क्योंकि उसने खुद वो रास्ता तय किया है। बाबा जी के शब्द हमें ये भी याद दिलाते हैं कि गुरु वो नहीं जो सिर्फ पढ़ाता है, गुरु वो है जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए। तो संगत जी, अगर हम संसार की पढ़ाई के लिए शिक्षक के बिना अधूरे हैं, तो फिर उस शाश्वत सत्य को पाने के लिए सद्गुरु के बिना कैसे पूर्ण हो सकते हैं? संगत जी, ज्ञान सिर्फ किताबों से प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन आत्मबोध वो केवल अनुभव से आता है। किताबें दिशा देती हैं, शब्द ज्ञान का स्रोत बनते हैं, पर जब तक वे शब्द आत्मा में उतरकर अनुभव न बने, तब तक वो केवल सूचना ही रहते हैं। ठीक वैसे ही जैसे कोई आपको बार बार बताता रहे कि एक मिठाई कितनी स्वादिष्ट है, पर जब तक आप खुद उसे चखेंगे नहीं, आपके भीतर वो मिठास कैसे जागेगी? उसी तरह शब्द, नाम और आत्मिक यात्रा भी केवल वाचन तक सीमित नहीं रह सकती, इसे भीतर जीना पड़ता है। बाबा जी का एक गहरा उपदेश है, अनुभव के बिना विश्वास अधूरा है, यानी विश्वास की पूर्णता अनुभव में है।
जब हम शब्द की साधना करते हैं, ध्यान और सुमिरन के माध्यम से भीतर उतरते हैं, तब आत्मा को पहली बार उस गूंजते शांति का, उस दिव्य प्रेम का साक्षात्कार होता है जिसे केवल पढ़कर समझा नहीं जा सकता। संगत जी, शास्त्रों में भी यही संकेत मिलता है कि सच्चा गुरु मिलना दुर्लभ है। वह कोई साधारण ज्ञानी या वक्ता नहीं होता, बल्कि वह आत्मज्ञानी होता है जिसे स्वयं ब्रह्मा का अनुभव है और जो अपनी चेतना से शिष्य को भी उसी मार्ग पर ले जा सकता है। कबीर साहिब कहते हैं, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। यह पंक्तियां केवल काव्य नहीं है, यह उस भाव की चरम अभिव्यक्ति है जहां आत्मा अपने गुरु के प्रति कृतज्ञ हो जाती है, क्योंकि उसी के माध्यम से उसे प्रभु की अनुभूति होती है। उपनिषदों में भी कहा गया है, श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठं, अर्थात सच्चा गुरु वह है जो शास्त्रों का ज्ञाता हो, श्रोत्रिय, और जिसने स्वयं ब्रह्मा की अनुभूति की हो, ब्रह्मनिष्ठ। वह केवल पठन पाठन तक सीमित नहीं रहता, बल्कि स्वयं उस शब्द में लीन रहता है। इसलिए संगत जी, जब गुरु की पहचान करें तो केवल उसकी बातों, वेशभूषा या प्रसिद्धि को न देखें, बल्कि यह देखें कि क्या वह आत्मा को भीतर की ओर मोड़ रहा है, क्या वह अनुभव की ओर ले जा रहा है, न कि केवल उपदेशों तक सीमित है। क्योंकि किताबें पढ़कर कोई तैराक नहीं बनता, पानी में उतरना पड़ता है, और उस उतरने की कला हमें सिखाता है सच्चा गुरु। संगत जी, एक बात बहुत गहराई से समझने की है, गुरु हमारे चाहने मात्र से नहीं मिलते। यह कोई बाजार की वस्तु नहीं कि हम ढूंढने निकले और अपनी इच्छा से पालें। गुरु तो कृपा का विषय है, योजना हमारी नहीं, उनकी होती है। जब आत्मा सच्चे अर्थों में तैयार होती है, जब भीतर एक अदृश्य पुकार उठती है, तब गुरु स्वयं चलकर आते हैं। हमें यह चिंता नहीं करनी चाहिए कि हम गुरु को कैसे ढूंढें, बल्कि जब हमारे भीतर गुरु की सच्ची जरूरत पैदा होती है, तब वह शाश्वत शक्ति, वह करुणा स्वरूप सद्गुरु खुद हमें ढूंढ लेते हैं। जैसे कोई बिछड़ा बच्चा भीड़ में खो जाए और माँ को जैसे ही उसका पता चले वह दौड़कर उसे ढूंढती है, वैसे ही सद्गुरु अपने शिष्य को समय आने पर थाम लेते हैं। गुरु को पहचानना भी हमारी बुद्धि या इच्छा से नहीं होता, यह केवल परमात्मा की कृपा से संभव है। इसीलिए मसीह ने कहा था, मेरी विशेष भेड़ें ही मेरी आवाज को पहचानती हैं, यानी हर आत्मा नहीं, केवल वे आत्माएं जो प्रभु की कृपा से चुनी गई हैं, वही गुरु के वचनों की गूंज को भीतर पहचान पाती हैं। बहुत से लोग गुरु के सामने जीवन भर बैठते हैं, लेकिन फिर भी नहीं समझ पाते कि सामने कौन बैठा है। लेकिन जिस आत्मा पर दया होती है, उसका अंतर भीतर से हिल उठता है, वह वचन सुनते ही झनकार महसूस करती है, और फिर शुरू होती है उस शिष्य की असली यात्रा। बाबा जी भी बार बार समझाते हैं, गुरु को जानना बुद्धि से नहीं, सुरत से होता है, और सुरत तभी जुड़ती है जब वह शब्द की ओर खिंचती है, जब अंतर की पुकार सच होती है। तो संगत जी, यदि आज आपके जीवन में सद्गुरु है, तो यह आपकी मेहनत नहीं, प्रभु की कृपा और गुरु की रहमत का नतीजा है। और अगर नहीं है, तो चिंता मत कीजिए। अगर आपकी आत्मा सच्चे अर्थों में तैयार है, तो सद्गुरु स्वयं आपको ढूंढ लेंगे। संगत जी, इस जीवन की रूहानी यात्रा में मंजिल तक पहुंचने के लिए हमें एक ही गुरु और एक ही रास्ते की जरूरत होती है। कई लोग कहते हैं कि सभी गुरु एक जैसे हैं, हर रास्ता भगवान तक ले जाता है। यह बात सुनने में तो अच्छी लगती है, लेकिन जब हम अपने अनुभव की नज़रों से देखें, तो हमें समझ आता है कि अगर रास्ते बार बार बदलते रहेंगे, तो मंजिल तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है। जैसे कोई नदी समंदर की ओर बह रही हो और हर थोड़ी दूरी पर रास्ता बदलती रहे, तो क्या वह कभी समंदर तक पहुंच पाएगी? नहीं ना संगत जी, वह रास्ते में ही भटक जाएगी। उसी तरह अगर हम हर थोड़े समय में गुरु बदलते रहें, तो हमारी आत्मा भी भटक जाएगी। गुरु वो होता है जो हमें एक रास्ता दिखाता है, भजन, सुमिरन और सेवा का। अगर हम उसी पर टिके रहें, तो धीरे धीरे हमारी आत्मा आगे बढ़ने लगती है। बाबा जी भी समझाते हैं कि अगर कोई एक ही गुरु के साथ दृढ़ रहता है,
उसी के बताए रास्ते पर चलता है तो सब उलझने धीरे धीरे सुलझ जाती हैं। लेकिन अगर हम हर नई बात सुनकर उलझ जाए और बार बार गुरु या राह बदलते रहें तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए संगत जी, अगर आपका गुरु आपको प्रभु की याद, सच्चे भजन सुमिरन और सेवा की तरफ ले जा रहा है तो आप उस पर भरोसा रखें। मन भटकाएगा, शंकाएं भी आएंगी, लेकिन अगर आप एक गुरु के साथ टिके रहे तो वही आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा देगा। संगत जी, अब तक की सारी बातों से एक गहरी बात उभरकर सामने आती है। गुरु असल में शरीर नहीं होता, गुरु तो वो शब्द है जो आत्मा को प्रभु से जोड़ता है। देह तो केवल एक माध्यम है, एक जरिया है जिसके द्वारा हमें वह अनहद नाद, वह रूहानी संगीत सुनाई देता है। गुरु हमें यह एहसास कराता है कि तू शरीर नहीं है, तू आत्मा है और तेरा असली घर इस दुनिया में नहीं, भीतर है उस प्रभु के पास। जब हम भजन सुमिरन करते हैं, सच्चे मन से ध्यान में बैठते हैं, तब धीरे धीरे भीतर वो ध्वनि गूंजने लगती है, वही शब्द जो हमें अपने मूल की ओर खींचता है। और उसी पल आत्मा भीतर से कह उठती है, अब मुझे मेरा सच्चा गुरु मिल गया है। बाबा जी का एक अत्यंत कीमती वचन है, अगर तुम्हें सच्चा गुरु मिल जाए तो उसे कभी मत छोड़ना, और अगर अभी तक नहीं मिला तो रुको मत, ढूंढते रहो, क्योंकि उसके बिना आत्मा का घर मिलना बहुत कठिन है। संगत जी, अगर इस जन्म में हमें सच्चा गुरु मिल जाए तो समझिए हमारी आत्मा को नया मिल गई है। अब हमें बस उस पर सवार होकर पूरी श्रद्धा और प्रेम से आगे बढ़ते जाना है। गुरु की राह पर चलना कठिन जरूर है, पर नाम, भजन, सेवा और सुमिरन के सहारे सब कुछ सरल होता जाता है। सबसे बड़ा सौभाग्य है सच्चे गुरु को पाना, और सबसे बड़ी सफलता है उसे पहचानकर जीवन भर उसके चरणों में अडिग रहना। संगत जी, अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। अगर इन वचनों ने आपके दिल को छुआ हो तो इसे औरों तक भी पहुंचाइए। वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपने विचार लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि बाबा जी के प्यारे उपदेश हर घर तक पहुंच सकें। राधा स्वामी जी।